बारामूला में शहीद हुए जवान के परिवार से मिलने पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी कल टारगेट किलिंग का शिकार हुए थे जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल गुलाम मोहम्मद डार। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग थमने का नाम नहीं ले रही है और एक और जवान शहीद हुए हैं और शहीद जवान के घर पहुंचे पुलिस अधिकारी, जिनकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। इनको टारगेट करके एक के बाद एक लगातार 3 ऐसी खबरें बीते 3 दिनों से श्रीनगर से सामने आई, कश्मीर से सामने आई। बारामूला में शहीद हुए जवान के परिवार से मिलने पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी, जिनकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। खालिद हुसैन इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता श्रीनगर से जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं। खालिद, परिवार गमगीन है, लगातार सरकार भी कोशिश कर रही है, पैरामिलिट्री फोर्स की वहां पर तैनाती है, जम्मू कश्मीर पुलिस ने मोर्चा संभाले हुए, लेकिन टारगेट किलिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। बिल्कुल, देखिए, टारगेट किलिंग का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हम इस वक्त जहां पर खड़े हैं वो स्पॉट है जहां पर गुलाम मोहम्मद डार को कल शाम 6:30 बजे गोली मार दी गई है। ये उनका मकान है और ये गेट, इस गेट पर वो मोटरसाइकिल पर यहां पर सवार थे। यहां पर आप ब्लड के निशान भी देख सकते हैं। यहां पर जो ब्लड लगी हुई है, 5 गोलियां उनकी बॉडी पर लगे थी। इस वक्त मैं आपको अंदर का माहौल भी दिखाना चाहता हूं। अंदर बहुत ही गमज़दा माहौल है। ये उनका मकान है और सबसे जो मातम वाली बात यह है कि गुलाम मोहम्मद डार की 7 बेटियां थी। 7 बेटियां हैं और 7 बेटियां का कोई और सहारा नहीं है जो उनको अब घर आगे चला सके। 25 साल से ये पुलिस में सर्विस कर रहे थे और यहाँ पर अब इस मकान का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, इसलिए क्योंकि बड़ी बेटी का रिश्ते की बात चल रही थी, उसकी शादी होनी थी। इस वक्त इस पूरे परिसर में आप देखिए मातम परसा हुआ है। यहाँ पर मैं महिलाएं आपको दिखाना चाहता हूँ। उनकी जो पत्नी है, उनकी जो बेटियाँ हैं, उनकी जो बहनें हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए मातम मना रही हैं। आप देखिए कैसे रोते बिलखते ये चेहरे आपको दिख रहे हैं। सामने उनकी पत्नी बैठी है, बहनें बैठी है। सब की ये डिमांड है कि जो भी कातिल है उसको उनके सामने पेश किया जाए। यहाँ बताया जा रहा है कि गुलाम मोहम्मद डार जो थे काफ़ी नेक आदमी थे और 25 साल की सर्विस में कभी भी किसी ने शिकायत नहीं की वो पुलिस में है और उन्होंने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की हो। यहाँ हर आदमी उनके अच्छे ही बातें करता दिखा है। यही बोल रहे हैं कि आखिरकार वजह क्या है कि उनको गोली क्यों मार दी गई है। दरअसल इनके घर में जो काम चल रहा था वहाँ प्लम्बर आए हुए थे और प्लम्बर को वो पास के गांव में छोड़ने गए शाम को। जब वापस लौटे तो अपनी बेटी को फ़ोन करके यहाँ बोला कि वे दरवाज़ा खोले। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुँचती तब तक गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। जो दरवाज़ा मैंने आपको दिखाया वहीं पर मोटरसाइकिल पर उनको ताबड़तोड़ 5 गोलियाँ मारी गई है और तुरंत पड़ोसी गोलियों की आवाज़ सुनकर वहां पहुंचे और उन्होंने उनको टंगमर्ग के हॉस्पिटल में लिया, लेकिन वो दम तोड़ बैठे। उसके बाद से इस पूरे इलाके में कई घंटों तक तलाशी अभियान भी चलता रहा, लेकिन जो हमलावर था वो फरार हुआ था। पिछले 3 दिनों से अगर हम देखें तो लगातार यहाँ कश्मीर में टारगेट किलिंग का जो सिलसिला है वो दिख रहा है। इंस्पेक्टर को ईदगाह में गोली मार दी गई, जो प्रवासी मजदूर था पुलवामा में उसकी हत्या कर दी गई और यहाँ गुलाम मोहम्मद डार को कल निशाना बनाया गया। उनकी बहन सामने बैठी हुई है, देखिए कैसे वो रो रही है। उनकी यहाँ पर दूसरी जो बहन है, देखिए कैसे रोती बिलखती है। सामने जो कोने में है वो उनकी पत्नी है। मातम हर चेहरे पर है। जो भी यहाँ पे लोग हैं वो मातम में पसरा हुआ है पूरा ये परिसर। और अब इनकी डिमांड है, एक तो ये कातिल को जल्द से जल्द देखना चाहते हैं, जो कोई भी है उसको पेश किया जाए, उससे पूछा जाए कि आखिर गुलाम मोहम्मद डार का कसूर क्या था। दूसरा, इनका 7 बेटियां हैं, पत्नी है और कोई सहारा नहीं है, कोई मर्द नहीं है घर में, तो आगे का ये घर कैसे चलेगा। सरकार को ये भी सोचना होगा क्योंकि 25 साल की इन्होंने ड्यूटी, एक सर्विस दी है जम्मू कश्मीर पुलिस को और साथ ही साथ ये श्रीनगर में पोस्टेड थे, लेकिन रोज़ाना अप डाउन करते थे इसलिए क्योंकि घर में कोई मर्द नहीं था। अब इस घर का क्या होगा। इनके भाई जो हैं 2 वो अलग रहते हैं, दूसरे मकानों में रहते हैं। इनकी 7 बेटियां हैं और परिवार अब बेसहारा हो चुका है और इस सहारे की तलाश जो है ये गवर्नमेंट से जुटे हैं। खालिद, यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि किसी मोटरसाइकिल पे कह रहे हैं कि सवार थे, एक व्यक्ति को देखा है इनके घर वालों ने और
उन्होंने फिर कोशिश तो की थी कि उसको वो पकड़े, लेकिन इतने में क्योंकि गुलाम मोहम्मद डार जो वो वहाँ पर पड़े हुए थे, पहली प्रेफरेंस वही थी कि उनको किसी तरह से हॉस्पिटल पहुँचाया जाए। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात यही होती है खालिद, जो शख्स पूरे घर को संभाल रहा होता है, पूरा परिवार आश्रित होता है, उसके चले जाने से वो पूरा परिवार टूट जाता है और इनकी भरपाई कभी कोई नहीं कर सकता है। और ये बेहद दुखद खबर, ये तस्वीरें इस वक्त खालिद आपको दिखा रहे थे। जी न्यूज़।